अगर ना बन पा रहा हो जीवन में कोई काम या पाना चाहते हो हर समस्या से आराम, तो बोलते रहिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। किस्मत की रेखा। नमस्कार, किस्मत की रेखा में आपका फिर से स्वागत है। रोज की तरह मैं एक बार फिर से हाजिर हूं आज का पंचांग और दिन के बारे में कुछ विशेष बातें बताने के लिए। आइए शुरू करते हैं आज का ज्योतिषीय सत्संग। तो साथियों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। आज 29 जनवरी 2025 को बुधवार का दिन है और माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि चल रही है। अमावस्या तिथि शाम 6:05 तक रहेगी। उसके बाद प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी। आज रात्रि 9:22 तक सिद्धि योग रहने वाला है, जिसके स्वामी गणेश जी हैं और यह योग अधिकांश शुभ कार्यों के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। इसके बाद व्यतिपात नाम का योग शुरू हो जाएगा, जिसके स्वामी रुद्र हैं और इसकी संपूर्ण अवधि को सभी अच्छे कार्यों के लिए अशुभ माना गया है, इसलिए यह अशुभ मुहूर्त माना जाता है। अगर नक्षत्रों की बात करें तो सुबह 8:20 तक उत्तर आषाढ़ नक्षत्र रहने वाला है। उसके बाद श्रवण नक्षत्र शुरू हो जाएगा। शाम 6:05 तक नाग नाम का कारण योग करण रहेगा, जिसके स्वामी नाग है और इसे अधिकांश शुभ कार्यों के लिए बुरा माना जाता है। इसके बाद कल सुबह 5:10 तक के लिए किस्तुग्न करण शुरू हो जाएगा, जिसके स्वामी मरुत है और इसे भी अधिकांश शुभ कार्यों के लिए बुरा ही माना जाता है। वैसे रात्रि काल है, निकल भी जाएगा समय। अब हम बात कर लेते हैं कि आज बनने वाले शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं। तो साथियों, आज किसी भी तरीके का अभिजीत मुहूर्त नहीं बन रहा है। अमृत काल की बात करें तो रात्रि 9:19 से 10:51 तक अमृत काल का समय रहेगा। आज कोई सर्वार्थ सिद्धि योग भी नहीं बन रहा। तो अब बात कर लेते हैं आज के सबसे घातक अशुभ समय की। साथियों, अंतरिक्ष में चलायमान ग्रहों के द्वारा उत्पन्न होने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किरणों के कारण कुछ समय के लिए ऐसी स्थिति बन जाती है जिसमें किया हुआ कोई भी काम सफल नहीं हो पाता। इसलिए उस समय को हमें नए काम के लिए त्याग देना चाहिए। जो पुराना काम पहले से चला आ रहा है उसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं। और यह विशेष ध्यान रखने की बात है, इस समय से 10 मिनट पहले और 10 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। तो आज के लिए वह अशुभ समय बन रहा है दोपहर 12:09 से दोपहर 1:41 तक। साथियों, इस वीडियो में अब बात करेंगे आज के चंद्रबल और ताराबल की। तो साथियों, अब बात कर लेते हैं आज के दिन आने वाले कुछ विशेष उपवास और त्योहारों की। साथियों, आज मौनी अमावस्या है। मौनी अमावस्या हिंदू धर्म में एक विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व रखने वाला दिन है। यह दिन माघ मास की अमावस्या को आता है। इसे मौन रहने और आत्मचिंतन के लिए समर्पित माना जाता है। इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है और कहा जाता है कि गंगा में स्नान करने से सभी पापों का नाश हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। श्रद्धालु इस दिन व्रत रखते हैं और दान पुण्य करते हैं और भगवान विष्णु या सूर्य देव की पूजा अर्चना करते हैं। मौन रहने का अर्थ है मन और वाणी को शांत रखना, जिससे आत्मशुद्धि और मानसिक शांति प्राप्त होती है। मौनी अमावस्या कुंभ मेले के दौरान और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, जब लाखों श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाते हैं। यह दिन आध्यात्मिक उन्नति और धर्म कर्म के प्रति समर्पण का प्रतीक है। साथियों, आज थाई अमावस्या भी है। थाई अमावस्या दक्षिण भारत में, विशेष रूप से तमिलनाडु में एक महत्वपूर्ण धार्मिक और आध्यात्मिक दिन माना जाता है। यह अमावस्या माघ महीने में ही आती है और पितरों यानी कि पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए एक विशेष मानी जाती है। इस दिन लोग पवित्र नदियां, विशेष रूप से कावेरी नदी में स्नान करते हैं और तर्पण यानी कि पिंडदान भी करते हैं। यह अनुष्ठान पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जाता है। थाई अमावस्या पर लोग मंदिरों में पूजा अर्चना करते हैं और दान पुण्य का भी विशेष महत्व रहता है। यह दिन न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि परिवार और समाज में सद्भाव और एकता का संदेश भी देता है। साथियों, अमावस्या को दर्श अमावस्या भी कहते हैं। यह हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने के कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि को मनाई जाती है। इस दिन का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व बहुत है। दर्शन अमावस्या को पितरों के तर्पण, श्राद्ध और पवित्र स्नान के लिए शुभ माना जाता है।
इस दिन गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही लोग व्रत रखकर भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा करके दर्श अमावस्या का दान पुण्य का भी विशेष महत्व अदा करते हैं। जैसे कि वस्त्र का, धन का दान जरूरतमंदों को किया जाता है। यह दिन आत्मचिंतन और आध्यात्मिक शांति प्राप्त करने के अवसर प्रदान करता है। तो साथियों, इस वक्त आपको स्क्रीन पर सभी तरह के मुहूर्तों की जानकारी मिल रही है। हम लगभग सभी तरह के मुहूर्तों को अपने वीडियोस में कवर करते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई और मुहूर्त की जानकारी चाहिए हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। इन्हें नोट कर लीजिए ताकि आप सही समय का चुनाव करके अपने जीवन में तरक्की और प्रगति की ओर जा सके। तो आइए साथियों, अब बात करते हैं आज के राहु काल की। भारतीय ज्योतिष में राहु काल को एक ऐसा समय माना गया है जब किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से बचना चाहिए। राहु काल प्रतिदिन एक विशेष अवधि में होता है और इसका समय सूर्य के उदय और अस्त के समय पर निर्भर करता है। यह काल 1.5 घंटे का होता है, परंतु यह केवल शुभ कार्यों के लिए ही वर्जित माना गया है। प्रत्येक दिन यह अलग अलग समय पर होता है, इसलिए हम प्रतिदिन आपको उस दिन से संबंधित राहु काल की जानकारी उपलब्ध कराते हैं। साथियों, इस वक्त स्क्रीन पर आपको भारत के कुछ प्रमुख शहरों के आज के राहु काल की जानकारी दी गई है। कृपया नोट कर लीजिए और इन समयों पर अपने शहर में कोई भी शुभ कार्य करने से बचिए। और साथियों, इस वक्त बाकी दुनिया के कुछ विशेष शहरों के आज के राहु काल स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे होंगे। यहां से जानकारी प्राप्त करके आप अपने दिन को शुभ बना सकते हैं। यानी कि आप अगर इन शहरों में हैं तो आपको अपने दिन को, राहु काल को अवॉइड करना चाहिए जरूरी काम करने के लिए, शुभ काम करने के लिए। अगर कोई पहले से चला आ रहा काम तो उसे आप जरूर कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यह थी आज के राहु काल पर हमारी विस्तृत जानकारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए साथियों, अब बात करते हैं आज के दिशाशूल की, यानी कि आज कौन सी दिशा में यात्रा करना अशुभ रहेगा। साथियों, क्योंकि आज बुधवार का दिन है और हिंदू ज्योतिष के अनुसार बुधवार के दिन उत्तर दिशा में दिशाशूल होता है। इसका अर्थ यह है कि इस दिन उत्तर दिशा में यात्रा करना बहुत अशुभ माना जाता है। अगर किसी कारणवश आपको उत्तर दिशा में आज यात्रा करना अनिवार्य है तो इसके लिए आप कुछ उपाय कर सकते हैं ताकि यात्रा शुभ और सुरक्षित हो। यात्रा पर निकलने से पहले धनिया और गुड़ का सेवन करना बहुत शुभ माना गया है। हरे वस्त्र को धारण कीजिए। यात्रा करते समय हरे रंग के वस्त्र का रुमाल या फिर हरे रंग के कपड़े आप पहन सकते हैं, क्योंकि ये बुधवार का शुभ रंग है। शुभ मुहूर्त को देखकर यदि संभव हो तो आप अच्छा मुहूर्त देखकर निकलिए, और अगर और ज्यादा संभव हो तो आप आज की यात्रा को टाल सकते हैं। दिशाशूल का उद्देश्य यात्रा के समय व्यक्ति को आने वाली संभावित बाधाओं के प्रति सतर्क करना है। यदि उपाय किया जाए तो अशुभ प्रभावों को कम किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, ये था आज का विस्तृत पंचांग। इसमें हमने लगभग सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को कवर करने की कोशिश की है। आशा करते हैं कि आप हमारा यह प्रयास पसंद कर रहे होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की रोचक जानकारी हम प्रतिदिन आपके लिए लेकर आते हैं और किसी भी दिन के पंचांग को उससे एक दिन पहले आप तक पहुंचाकर आने वाले दिन को पूरी तैयारी के साथ एडवांस में ही शुभ और उपयोगी बनाने का हमारा प्रयास रहता है। आप हमारे चैनल पर प्रतिदिन आपका दैनिक राशिफल और अन्य ज्योतिषीय, वास्तु, न्यूमरोलॉजी और अन्य ज्ञान की बातों की वीडियो के फॉर्मेट में देखकर खुद को और अपने परिवारजनों और साथियों को जागरूक बना सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी। जय श्री राम। किस्मत की